Hello students. Today's our topic is non-homogeneous equations reducible to homogeneous form. Means हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़नी है जिनको हम होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टडी की, जिसको हम लोग dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y बाय में x या फंक्शन ऑफ x अपॉन में y की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। अब इसकी पहचान कैसे होगी कि होमोजीनियस फॉर्म है या नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस वाले को तो हम लोग क्या बोला मैंने कि dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y बाय में x या फंक्शन ऑफ x अपॉन में y की टर्म्स में अगर हम किसी इक्वेशन को पुट कर सकते हैं देन वो होगी dy अपॉन में dx। अगर हमारी इक्वेशन dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2, इस टर्म की अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। देन हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले a1 b1 c1 ये क्या है, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर कॉन्स्टेंट्स। क्लियर, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ हमारे पास इन कॉन्स्टेंट्स को लेकर दो केसेस बन रहे हैं, केस 1 एंड केस 2। सबसे फर्स्ट केस फर्स्ट, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दो केसेस हैं, या तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो, एंड सेकेंड केस होगा इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो। क्लियर। अब अगर हमारे पास ये केस है तो हम लोग होमोजीनियस फॉर्म में किस तरीके से रिड्यूस करेंगे हमारी इक्वेशन को। देन हमारे पास इक्वेशन, देन हम लोग पुट करेंगे, देन वी पुट x is equals to x plus h and y is equals to y plus k। क्लियर। तब हम लोग x is equals to x plus h and y is equals to y plus k। अब हम लोग अगर इसका h और k क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। हम अगर x और y का डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल्स टू d कैपिटल X प्लस h का 0 एंड dy इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y। Then from the given equation, given equation क्या है, dy by में dx is equals to मीन्स स्मॉल y स्मॉल x की जगह डेरिवेटिव कैपिटल Y और कैपिटल X आ जाएंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a1 x की वैल्यू पुट की हमने x प्लस एच, b1 y की वैल्यू y प्लस के प्लस c1 डिवाइड बाय a2 x प्लस एच प्लस b2 y प्लस के प्लस c2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें h और k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसमें अब हमारा फाइनल आंसर कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म्स में आएगा। तो जब हमारे पास फाइनल आंसर में कैपिटल X की वैल्यू x माइनस एच और Y की वैल्यू y माइनस के पुट करनी है हमें, तो उसके लिए हमें h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। h और k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में, ठीक है, a1x प्लस वेरिएबल टर्म्स को अलग लिख रही हूँ मैं और कांस्टेंट टर्म्स को अलग लिख रही हूँ। a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। क्लियर, ये क्या है हमारे पास, dy अपॉन dx। अब हम h और k की वैल्यू को इस तरीके से चूज करेंगे, चूज h एंड k सच दैट
एच एंड के सच दैट ये जो कांस्टेंट वाली टर्म्स आई हैं हमारे पास न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए जीरो के। मीन्स a1h प्लस b1k प्लस c1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड a2h प्लस b2k प्लस c2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन्स ये दोनों हमने क्या करा, इसको इन दोनों टर्म्स को कांस्टेंट वाले टर्म्स को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट किया, क्योंकि a1 b1 c1 ये ऑलरेडी कांस्टेंट थे, a2 b2 c2, h और k भी हमने क्या बोला यहाँ पर, h एंड k आर कांस्टेंट्स। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास किसकी टर्म्स में आ चुकी हैं, h और k की टर्म्स में। तो हम लोग इधर से h की वैल्यू और k की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। h और k की वैल्यू आ जाएंगी तब हम लोग h और k की जगह रख से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। बट अभी हमारे पास ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, देन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y, ये टर्म जीरो, डिवाइड बाय a2x प्लस b2y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से हमने x कॉमन लिया, a1 प्लस b1 इंटू वाई बाय में x अपॉन a2 प्लस b2 इंटू वाई बाय में x। हमारी होमोजीनियस, अब ये हमारी इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि हमारी डेफिनेशन थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोग y बाय में x या x अपॉन में y की टर्म्स में पुट कर सकते हैं। और अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पढ़ रहे हैं, तो मीन्स हमारे पास डिग्री ज़ीरो की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारे पास ये है। अब हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट होमोजीनियस के लिए y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स। अब सेम हमारे पास वही मेथड आ चुका है, ये क्या है, विच इज़ अ होमोजीनियस, विच इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने पुट किया y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स। अब जब ये y इज इक्वल्स टू वी एक्स आ गया तो हम लोग इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के इस मेथड से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, ये तो था हमारा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब हम लोग केस सेकंड पढ़ रहे हैं। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, कि अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो a1 b1 a2 b2 थे तो उससे हमारे पास ये रेशियो सेम आ रहा है, देन हमारे पास क्या होगा, अगर ये सेम है तो मीन्स हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय n इंटू, मतलब देखो अब ये रेशियो सेम कब होगा, अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइड बाय 3x प्लस 3y प्लस 7। सपोज हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, ये क्या है, नॉन होमोजीनियस फॉर्म। अब इसमें हम लोग अगर निकालते हैं तो हमारे पास ये क्या है, 1/3 एंड ये भी 1/3, दिस इज इक्वल्स टू, हम लोग इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2 अब डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 7। मीन्स हम नीचे वाली टर्म्स में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, देन n इंटू a1x प्लस b1y प्लस c2। जब हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास सेम आ जाएंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा 3 कॉमन आकर ये हमारे पास सेम आ चुके हैं। क्लियर, दो केस थे हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 वाले केस में क्या होगा, कुछ हमारे पास कोई न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट यहाँ कॉमन आएगा जिससे हमारे पास a1x प्लस b1y ये दोनों रेशोज सेम हो जाएंगे। देन हम लोगों को क्या करना है, अब इसको होमोजीनियस फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग।
अब ये जो हमारे पास सेम पोर्शन सेम टर्म आई है, देन हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन सब्स्टिट्यूट a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू v। तब हम लोग इस वाली टर्म को कुछ पुट करेंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू v। अब देखिए जब हम लोग इसको पुट कर दिया हमने, देन हमारे पास अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करती हूँ तो a1 x की रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड कर रही हूँ, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस b1, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू v का डेरिवेटिव dv अपॉन में dx। तो यहाँ से मैं dy अपॉन में dx की वैल्यू पुट करूँगी तो वो dv अपॉन में dx में बन जाएगा यहाँ पर, और a1x प्लस b1y की जगह v प्लस c1 डिवाइड बाई n इंटू वी प्लस c2। तो अब हमारी ये इक्वेशन x और v की टर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी है और वो भी सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग जैसे अब मैंने यहाँ से dy अपॉन में dx की वैल्यू फाइंड की, तो dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dv अपॉन में dx माइनस a1 डिवाइड बाय 1 अपॉन में b1। तो जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगी, देन 1 अपॉन में b1 इंटू dv अपॉन dx माइनस a1 इज इक्वल्स टू v प्लस c1 डिवाइड बाय n इंटू वी प्लस c2। तो अब हमारी ये इक्वेशन v की टर्म्स में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म है या v की टर्म्स है, तो ये हमारे पास v वाली टर्म, इसको हमने यहाँ ले लिया, a1 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पूरी टर्म हमारे पास v में कन्वर्ट हो जाएगी। देन dv के साथ उस टर्म को लेकर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और x वाली टर्म का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। देन हम लोग अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? हमारे पास दो केसेस थे, एक केस था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू x प्लस एच एंड y इज इक्वल्स टू y प्लस के। क्लियर? और जब हमारे पास इस टर्म की आए, मीन्स हमारे पास जब रेशियो सेम होगा, देन हम लोग जो हमारे पास टर्म आ रही है a1x प्लस b1y वाली, उसको हम लोग v पुट करेंगे और देन उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एंड आवर क्वेश्चन इज, and the question is solve dy upon dx is equals to 2x minus y plus 1 divide by x plus 2y minus 3। our question is this। clear? अब देखते हैं हम, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये इक्वेशन हमारी डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं है, मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 टर्म्स की हमारे पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ हम देखें तो a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू -1, c1 इज इक्वल्स टू 1, a2 इज इक्वल्स टू 1, b2 इज इक्वल्स टू 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू -3। देन हम लोग रेशो देखते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में 2। दिस इज इम्प्लाइज, मीन्स ये तो आ रहा है a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू -1/2, मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देन पुट x इज इक्वल्स टू x प्लस एच एंड y इज इक्वल्स टू y प्लस के। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है और जब डेरिवेटिव निकाला, एंड dx इज इक्वल्स टू dx एंड dy इज इक्वल्स टू dy। देन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन में हम लोगों ने जब वैल्यू पुट की तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू x की वैल्यू x प्लस एच माइनस y की वैल्यू y प्लस के प्लस 1 डिवाइड बाय x की वैल्यू x प्लस एच प्लस 2 इंटू y की वैल्यू y प्लस के माइनस 3। अब मैंने बोला था आप लोगों को कि वेरिएबल टर्म्स को अलग लिख लो, कांस्टेंट टर्म्स को अलग।
वेरिएबल टर्म्स को 2x माइनस वाई प्लस 2h माइनस के प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2y, x प्लस 2 इंटू वाई प्लस h प्लस 2k माइनस 3. क्लियर. अब चूज h and k such that 2h minus k plus 1 is equals to 0 and h plus 2k minus 3 is equals to 0. ठीक है. अब ये इक्वेशन हमारी क्या है, h और k की टर्म्स में इक्वेशंस हैं. हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड करनी है. हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी तो आप लोगों की चॉइस है. हम लोग इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2k प्लस 2k मेक्स 0. देन हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4h माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड ये हमारे पास क्या है, h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. इसे सॉल्व किया तो 2k से 2k कैंसिल, 5h माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स h इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 5. अब हम लोग इस h की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें. मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ. h की वैल्यू है 1 बाय में 5 प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व किया देन 2k इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 अपॉन में 5 मीन्स 5 3 ज़ा 15, 15 माइनस 1 14 अपॉन में 5 2k, then k is equals to 7 upon में 5. So x is equals to x plus h and y is equals to y plus k. Then अब हमारी ये वाली इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, देन dy अपॉन में dx is equals to 2x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस 2y. ये भी पोर्शन 0 है एंड ये भी पोर्शन 0 है. 2x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस 2y. 2x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस 2y. ठीक है. अब हमें इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है. dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अब दिख रहा है हमें कि ये इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है. होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे, कि वेरिएबल्स की पावर सेम, x रेज टू 1, y रेज टू 1, x रेज टू 1 एंड y रेज टू 1, ऑल द पावर्स ऑफ आर सेम. देन 2 माइनस y बाय में x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू y बाय में x. देन वी पुट y इज इक्वल्स टू v इंटू x. अब यहाँ पर मैं कैपिटल X एंड कैपिटल Y यूज में ले रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन यूज ले रखा है. x इज इक्वल्स टू x प्लस एच एंड y इज इक्वल्स टू y प्लस k. y इज इक्वल्स टू vx. देन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x इंटू dv अपॉन dx. देन हम लोग ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन सेकेंड मार्क कर देती हूँ मैं. देन फ्रॉम सेकेंड dy अपॉन में dx की वैल्यू है v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 माइनस y बाई में x इज इक्वल्स टू v अपॉन 1 प्लस 2 इंटू v. क्लियर. अब ये इक्वेशन हमारी x में और v में बन चुकी है. हमें सिर्फ सेपरेट करना है. x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2v, v का ट्रांसफर किया माइनस v. ठीक है. अब हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू एलसीएम ले रहे हैं. 1 प्लस 2v मीन्स 2 माइनस v माइनस 2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2v माइनस 2v स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 2v इज इक्वल्स टू, चाहे तो -2 कॉमन ले लो या फिर -2 हम लोग कॉमन ही ले रहे हैं. देन v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2v. अब हमें दिख रहा है कि ये RHS वाली टर्म हमारे पास प्रॉपर v में है तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं. सेपरेट किया तो ये टर्म हमारे पास
1 प्लस 2v डिवाइड बाय v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, -2 dx अपॉन में x ऑन इंटीग्रेटिंग इट. ऑन इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2v डिवाइड बाय v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 इंटू डी वी. इंटू डी वी इज इक्वल्स टू -2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स. अब ये वाली टर्म देखिए, ये हमारे पास, मैंने आप लोगों को लास्ट टर्म पे बताया हुआ है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स आता है, देन हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एफ एक्स. ठीक है, लॉग ऑफ एफ एक्स. और यहाँ देखिए ये इसी टर्म्स का है कि हमारे पास एफ एक्स क्या है, वी स्क्वायर प्लस वी माइनस 1. इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वी स्क्वायर का 2v और v का 1 और 1 का 0. तो ये इसी टर्म का हमारे पास इंटीग्रेशन है एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स का. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, लॉग ऑफ एफ एक्स. मीन्स इसका आंसर क्या आया, लॉग वी स्क्वायर प्लस वी माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2 डी एक्स अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस हम लोग को कांस्टेंट को भी लॉग के टर्म्स में ले रहे हैं प्लस लॉग c. दिस इज इम्प्लाइज. -2 वाले को इधर ले आती हूँ और यहाँ पर मैं v की वैल्यू पुट कर रही हूँ. v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू है y बाय में x. v की वैल्यू पुट करी, देन y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y बाय में x माइनस 1 प्लस 2 इंटू लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग c. क्लियर. देन मैं यहाँ पर इन्हें लॉग a प्लस लॉग b वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर रही हूँ. लॉग a इंटू बी इज इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c. ठीक है, लॉग a प्लस लॉग b इज इक्वल्स टू लॉग a इंटू में b इज इक्वल्स टू लॉग c. देन हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं, लॉग से लॉग कैंसिल करके एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, देन हमारे पास ये टर्म आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू c. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल. अब सिर्फ हमें क्या करना है, x और y, कैपिटल X और कैपिटल Y की हम लोगों को यहाँ वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास ये थी कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल्स टू वाई प्लस के. से हम लोगों ने जब यहाँ वैल्यू फाइंड करी, देन ये था, और h की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास आई, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाय में 5, x प्लस 1 बाय में 5, जिससे हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू आई है क्या, x माइनस 1 अपॉन में 5 एंड y इज इक्वल्स टू y प्लस 7 अपॉन 5. मीन्स कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y माइनस 7 डिवाइड बाय 5. अब हमें यहाँ y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. देन फाइनल आंसर y स्क्वायर मीन्स y माइनस 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू x माइनस 1 बाय में 5, कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस 7 अपॉन में 5 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स x माइनस 1 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c. दिस इज आवर फाइनल आंसर और विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके, थैंक यू.